कल्चर में अपना टॉपिक है वाद्य यंत्र। देखो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनद या ताल वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र है या नहीं है, घन वाद्य यंत्र है या नहीं है। काफी है, हर एक किसी में 15 20 वाद्य यंत्र है, तो एवरेज 15 की भी माने तो लगभग 60 प्लस वाद्य यंत्र हमने याद करने हैं। और आपको मैंने कितनी बार कहा है, जो भी रट्टाफिकेशन की चीज होती है उनकी कहानियां बना लिया करो, उनको कोई फनी शब्द दे दिया करो जिससे वो याद करने के हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। कड़ी से कड़ी जोड़ दिया करो एक स्टोरी की तरह। तो इनको हम याद करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं तत्वाद्य यंत्र किन्हें कहा जाता है। तत्वाद्य यंत्र उन वाद्य यंत्रों को कहा जाता है जिनमें तार का यूज किया जाता है, जिनमें जैसे सारंगी होगी, तार का यूज किया जाता है ना। वर्तमान में वायलिन आती है, वायलिन जिसमें तार का यूज किया जाता है, वो कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? तत्वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र उन वाद्य यंत्रों को कहा जाता है जिसमें फूंक मार के बजाए जाते हैं, जैसे पुंगी है, बीन है, शंख है, शहनाई है। अब ये 3-4 नाम तो आपको पता है। बांसुरी है, अब मैं कह दूं हनाई, हरनाई, है ना, मोरचंग। अब वो 3-4 नाम तो वो है जो अपने मंदिरों में देख लिया या कहां पे देख लिया, है ना, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारे होते हैं, तो वो हम सारे इसके अंदर पढ़ेंगे। तो वो वाद्य यंत्र जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सुशीर वाद्य यंत्र। वो वाद्य यंत्र जो पशुओं के चमड़े से तैयार किए जाते हैं, जो पशुओं के चमड़े से तैयार किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनवद या ताल वाद्य यंत्र। जैसे ढोल हो गया, नगाड़े हो गए, है ना, टमक हो गया, डेरू हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं? अनवद में। जो नॉर्मल धातु से तैयार किए जाते हैं, धातु से तैयार किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? घन वाद्य यंत्र कहते हैं। अब इनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र में कौन कौन से वाद्य यंत्र आएंगे जी? तत्वाद्य यंत्र में एक तारा, अपंग, बभंग, दो तारा, जंतर, सुरिंदा, सुरमंडल, सारंगी, रावणथा, चिंकारा, रबाज, रबाब, दुकाको, कामायचा, तंदूरा, तंदूरा को चौतारा या तानपुरा भी कहते हैं, खम्मच, गुजरी, सितार। हो गए याद? ठीक, तो इनको अपने याद करने हैं। इसकी स्टोरी सुनिए, सिंपल सी स्टोरी करेंगे। हमने 4 तरह के वाद्य यंत्र नहीं याद करने, हमने 4 तरह की स्टोरी सुननी है। मैं आपको 4 प्रकार की स्टोरी सुनाऊंगा, स्टोरी में सारे कवर हो जाएंगे, हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बस। ये स्टोरी सुनना। ये एक लड़की है, इस लड़की का नाम है इकतारा। इकतारा नाम की लड़की जंतर मंतर पर खड़ी थी। जंतर मंतर है ना, दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है, जो आपको अच्छा लगे वो ले लेना। तो इकतारा नाम की लड़की जंतर मंतर पर खड़ी है, अपना मस्ती से बेचारी सुरीली आवाज में गाने गा रही है, सरंगी बजा रही है, सितार बजा रही है। इकतारा नाम की लड़की जंतर मंतर पर खड़ी हुई सुरीली बजा रही है, सरंगी बजा रही है, सितार बजा रही है, सुरीली आवाज में गा रही है। अब रावणों की तो कमी नहीं है, त्रेता युग में भी रावण था, द्वापर युग में भी रावण था, कलयुग में भी रावण बहुत है। तो एक रावण आता है जो इसका क्या कर लेता है? हाथ पकड़ लेता है आगे। रावण ने इस लड़की का क्या पकड़ लिया? हाथ पकड़ लिया। अब ये चीखी, रब्बा रब्बा चलाई, ये लड़की चीखी और रब्बा रब्बा चलाई। जैसे चारों तरफ दुकानदारों पर काम करने वाले लोग थे, चारों तरफ दुकानदारों के लोग, वो अब उन्होंने रावण को मारने, तो कुछ नहीं मिला, तो वहां पे तंदूर जल रहा था। तंदूर मतलब एक होटल था, तंदूर जल रहा था। तंदूर से चम्मच उठा लाए और चमचों से रावण को क्या किया? मारा, और रावण गुजर गया। चमचों से रावण गुजर गया। तो क्या कहानी है? एक तारा नाम की लड़की है, सुरीली आवाज में गाने गा रही है, सितार बजा रही है, सरंगी बजा रही है। रावण ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया, वो रब्बा रब्बा चिल्लाई। चारों तरफ काम करने वाले दुकानदार, चारों तरफ दुकान काम करने वाले चम्मच लेकर आए, रावण को मारा, रावण गुजर गया। अब देखो, एक तारा से आपका बनेगा एक तारा, 2 तारा, मिल गया। एक तारा, 2 तारा। अपंग लड़की, एक तारा नाम की अपंग लड़की, अपंग और
बपंग कहां पे खड़ी है? जंतर मंतर पर। क्या बजा रही है? सुरीली आवाज में गाना गा रही है, सरंगी बजा रही है, ठीक है, सितार बजा रही है। ये सुरीली से सुरिंदा कर लेना, सुरीली से सुरमंडल सुरिंदा, सरंगी बजा रही है, सितार बजा रही है। रावण ने हाथ पकड़ लिया, वो चीखी रब्बा रब्बा। चारों तरफ दुकानों पर काम करने वाले लोग तंदूर से चम्मच लेकर आए, रावण को मारा तो रावण गुजर गया। गुजर गया से गुजरी, चम्मच से खम्मच, काम करने वाले कामे यच्चा, तंदूर से तंदूरा, दुकान से दुकाको, रब्बा रब्बा से रबाज और रबाब। इज दैट क्लियर? हो गया सारे। देखो कितना आसान है। वैसे आपको याद करना पड़ जाए तो आपको लगभग 10-12 मिनट लग जाए, इस तरीके से रटना हो तो, रब्बा 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 रबाज रबाज, ठीक है। और ऐसे करना हो तो हो गया याद ही। करें नेक्स्ट। वो वाद्य यंत्र जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। सुशीर वाद्य यंत्र में देखिए बहुत सारे हैं। शहनाई, सुरनाई, हरनाई, हहनाई, शंख, बांसुरी, मुरला, पुंगी, रनबेरी, तारपी, बांकिया, मोरचंग, नागफणी, तुरही, सिंगा, बरगू, ये बरगू है बरगू, सिंगी, मश्क, करना, अलगोजा, नड़, सतारा, टोटो। ठीक है। अब इसकी कहानी सुनिए। अब इनमें देखो, एक तो जो नाई वाले हैं वो अलग कर लो, ऐसे ही याद कर लेना। जिसके पीछे नाई आएगा वो सुशीर वाद्य यंत्र है, इसको वैसे ही याद कर लो। शहनाई, सुरनाई, हरनाई, हहनाई, नाई वाले हैं, इसकी ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं। उसके अलावा जो आपको पता है, शंख का पता ही है, फूंक मार के बजता है। मुरली भी पता है, मुरला या मुरली। बांसुरी भी पता है, पुंगी या बीन भी पता है। तो इन चारों के बारे में भी हमें पता है, इनकी ट्रिक बनाने की जरूरत भी, तो इन 8 की ट्रिक नहीं बनानी हमने, क्योंकि जो चीजें हमें पता है उनको भी ट्रिक के अंदर लेकर आएंगे तो क्यों उसको स्टोरी को ज्यादा बड़ा खींचना हमने। तो 4 तो नाई वाले, सुरनाई, हरनाई, हहनाई, शहनाई। 4 हमें पता ही है, पुंगी या बीन, बांसुरी, शंख और मुरली, है ना। इनकी ट्रिक बना लेते हैं। ट्रिक सुनो क्या है। यह है रणभूमि, यह है रणभूमि। रणभूमि को किससे ढक रखा है? तारों से। और ये यहां पे कितनी तारे हैं? 7 तारे हैं। 7 तारे, 7 तारों से बनेगा सतारा। ये सितार, ये सितार, सितार उसमें था, सितार, सितार, इसमें सतार, सतारा, 7 तारों से रणभूमि। अब इस रणभूमि के अंदर 3 बंदे हैं। एक तो है नाग, एक है तोता, एक है मोर। नाग, तोता, मोर, और चौथा मैं यानी करण। यहां पे 3 जने हैं। एक है मोर, एक है नाग, एक है तोता, और चौथा मैं, करण। चारों की कोई ना कोई विशेषता है। क्या विशेषता? जो मोर है वो तो बांकास है, मोर कैसे है? बांका सा। जो नाग है उसने अपने फन फैला रखे हैं, फनों वाला मोर, नाग। जो तोता है उसके 13 सिंग है। आपको कहे सर तोते के सिंग थोड़ी होते हैं, ऐसे तो मोर भी फिर कौन सा बांका होता है, ठीक है। तो तोते के क्या है? 13 सिंग। नाग के क्या है? बहुत सारे फन। और मोर क्या है? बांका। करण की विशेषता, कोरोना का टाइम है, इसने अपने मुंह पे क्या लगा रखा है? मास्क, मास्क, ठीक है। अब हुआ क्या? हुआ यूं, मैंने सोचा यार चलो भूखे जानवर है, इनको कुछ खिला दे। मैंने घर पर अपने हाथों से हलवा बनाया, हलवा बनाया इनको खिलाने के लिए। अब मैं तो इतने शौक से बना के लेके गया, इनको जाके कहा कि खाओ। अब इन्होंने जब हलवे का रंग देखा, बेरंगा सा, अब मेरे को मना भी कैसे करे कि करण सर लेकर आए हैं, खाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। अब खाने का दिल भी ना करे,
क्योंकि रंग देख के पता लग गया था कि कितना स्वादिष्ट बना होगा। फिर भी बेचारों ने मेरे कहने पे खा लिया। जैसे बेचारों ने खाया, इनकी नाड़ियां तक क्या होगी, बाहर निकल गई, इनकी नाड़ियां बाहर निकल गई। क्लियर? क्या स्टोरी सुनाई? 7 तारे, 7 तारों की रणभूमि, उसके अंदर बांका मोर, 13 सिंग वाला तोता, नाग फलाए, फन फलाया हुआ, मास्क पहना, उसने आलू गाजर का क्या खिलाया, बेरंगा हलवा, आलू गाजर का हलवा, बेरंगा हलवा, खाने से इनकी नाड़ियां बाहर आ गई। स्टोरी कंप्लीट। रणबेरी, 7 तारों वाली रणभूमि, याद कर लेना, इसको बुग्गल भी कहते हैं। तारों से एक तो सितारा याद कर लेना, और क्या याद कर लेना, तारपी। बांका मोर, फनों वाला, नाग फनों से एक ही बनेगा। 13 से बनेगा तुरही, सिंगी तोता या सिंगा, 13 सिंग वाला तोता, तोते से टोटो, सिंग से सिंगी, 13 सिंगों वाला तोता, 13 सिंगों। कर्ण ने क्या पहना है, मास्क, इसने क्या बनाया, आलू गाजर का बेरंगा हलवा, जिससे खाने से इनकी नाड़ियां बाहर। कहानी आप किसी भी चीज की बना सकते हो। अब ये मैं जितनी भी आपको कहानियां सुनाता हूं, ये मेरी खुद की बनाई हुई है। क्या जो शब्द हम डेली बोलते हैं, उनको थोड़ा सा ऐसे कन्वर्ट कर दो, जैसे हमने डेली शब्द बोलते हैं ना, उसमें कन्वर्ट कर दिया, एक दूसरे को जोड़ दिया और कहानी दी। जो चीज, जिस चीज ने 10-15 मिनट लेने थे, वो 5-7 मिनट में याद हो जाती है। ठीक है, करें नेक्स्ट। अन्वद वाद्य यंत्र, वो वाद्य यंत्र जो जानवरों के चमड़े से बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अन्वद वाद्य यंत्र। अब अन्वद वाद्य यंत्र में मांदल, शिल्पा, चंग, तासा, मृदंग, डाक, दोसा, कमर, खंजरी, पाबूजी के माटे, माठ, नौबत, दमामा, कुंडी, डेरू, डमरू, डोल, नगाड़े, गेरा, डफ और बम, ये है। अब इसकी स्टोरी क्या है? इसकी स्टोरी ये है, एक शिल्पा नाम की लड़की, ये है शिल्पा, चंगी लड़की, शिल्पा नाम की चंगी लड़की अपनी सहेलियों के साथ घेरे में बैठकर ताश खेल रही है। वैसे लड़की चंगी है, लेकिन खेल क्या रही है, ताश खेल रही है घेरे में बैठकर। ऊपर कहां बैठी है, ये क्या है, ये इस बार रणभूमि नहीं है, ये मांद है, मांद, जैसे शेर की मांद नहीं होती, एक मांद के अंदर बैठी है, गुफा के अंदर, कोई शक नहीं करता ना वहां पे। एक मांद के अंदर बैठ के चंगी सहेली, चंगी शिल्पा सहेलियों के साथ घेरा बना के ताश खेल रही है। ऊपर क्या चल रहा है, पंखा, दरवाजे को क्या लगा रखी है, कुंडी, ऊपर चल रहा है पंखा, दरवाजे को लगा रखी है कुंडी, और यहां पे टंगा हुआ खंजर, कोई आ गया तो हमला करने के लिए। और कमर पे क्या टंगा हुआ है, कमर पे टंगा है खंजर। अब खाने के लिए क्या चाहिए, एक तो टमाटर वाला डफ डफ करके डोसा खा रही है, खाने में क्या है, टमाटर वाला डोसा, डफ डफ करके मतलब ठूस ठूस के खा रहे हैं। और एक क्या खा रही है, मोट, मोट और टमाटर का डोसा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। अब बाहर से निकला पापू जी का मामा, पापू जी का मामा, मामा को पता लगा कि अंदर लड़कियां ताश खेल रही हैं, इनको ये बात अच्छी नहीं लगी। इन्होंने दरवाजे के नीचे से डाक भेजी, यानी चिट्ठी भेजी, डाक भेजी कि आप लोग बाहर आ जाओ। ये लोग कहां सुनने वाले थे, ये बाहर नहीं आए। अब इसने क्या किया, नौबत यहां तक आ गई कि मजबूरी में इसको यहां पे क्या फोड़ने पड़े। पहले इसने क्या किया, यहां पे भी ढोल डमरू डेरू ये बजवाने लग गया कि क्या पता खड़का सुन के बाहर आ जाए। लेकिन ये तो इतने बेशर्म थे कि खड़का सुन के भी बाहर। फिर नौबत यहां तक आ गई कि यहां पे क्या फोड़ दिया गया, बम भी फोड़ दिया। तो क्या स्टोरी है, शिल्पा नाम की चंगी सी लड़की मांद के अंदर बैठकर अपनी सहेलियों के साथ ताश खेल रही है, पंखा चल रहा है, कुंडी लगी है, खंजर टांगा है, डोसा खा रही है डफ डफ करके टमाटर वाला, मोट खा रही है। पापू जी के मम्मा ने क्या भेजी, अंदर डाक भेजी, फिर भी बाहर नहीं आए।
फिर ढोल, डमरू, डेरू, नगाड़े सब बजाए, जो भी साउंड करने वाली चीज होती है। फिर भी बाहर नौबत यहां तक आ गई कि क्या फोड़ना पड़ा, बम फोड़ना पड़ा। देखो कंप्लीट है। मांद बता दिया, मांद में मांदल कौन बैठी है, कैसी है, क्या खेल रही है, ताशा। क्या चल रहा है, इसको मृदंग भी कहते हैं, याद कर लेना, ठीक है। पंखा चल रहा है, डफ डफ करके क्या खा रही है, डफ डफ करके क्या खा रही है, मोठ और डोसा। डोसा कहां गया, डोसा। कमरे में क्या बंधा हुआ है, खंजर। पाबू जी के मामा, पाबू जी के माटे, इन्होंने क्या भेजी, डाक, ये बाहर नहीं आई। फिर ढोल, डमरू, डेरू, नगाड़े सब बनाया, बजाया। मामा से ये भी याद कर लेना, पाबू जी के मामा, द मामा, कुंडी लगी हुई है, करा दिया। फिर नौबत यहां तक आई कि क्या बजाना पड़ा, बम बजाना पड़ा। घेरा मैंने कराया था ना, शिल्पा घेरा बना के, शिल्पा चंगी सहेलियों के साथ घेरा बना के ताश खेल रही है। सारे शब्द हो गए, एक भी नहीं छोड़ा। हो जाएगा लास्ट। घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र उन वाद्य यंत्रों को कहा जाता है जो धातु से बने होते हैं, जो धातु से बने। जांज, मंजीरा, बरनी, थाली, झालर, टिकारो, घंटा, ग्रासियों की लेजिम, घुंघरू, रमजोल, चिमटा, डांडिया, कागरच, वीर घंटा, करताल, हाकल, खड़ताल, गुरालियो, मटका, श्रीमंडल। अब इसकी स्टोरी सुनो। यह है एक मंदिर, यह है एक मंदिर, इस मंदिर के अंदर पड़ा है मंजा, यह है मंजा, मंजे के ऊपर पड़ा है मटका, मंजे के ऊपर पड़ा है मटका, भरा हुआ मटका, मटके के ऊपर क्या रखी हुई है, थाली, उसको ढकने के लिए थाली, ऊपर लटक रही है झालर, यह है झालर। याद हुआ। मंदिर, मंदिर के अंदर मंजा, मंजे के ऊपर मटका, घड़ा नहीं बोलना, मटका, वो भी कैसा, भरा हुआ, उसके ऊपर थाली, उसके ऊपर झालर। साइड में ग्रासियों की लेडीज, ग्रासी जनजातियों की लेडीज चिमटों से डांडिया खेल रही है। चिमटा लेके ना, चिमटा, चिमटों से क्या खेल रही है, डांडिया। इन्होंने टीका लगा रखा है, घुंघरू पहना हुआ है, रम पी हुई है। इन लेडीज ने टीका लगा रखा है, घुंघरू पहने, रम पी हुई है, और उससे डांडिया, चिमटे से डांडिया खेल रही है और अपने ताल से ताल मिला रही है, मतलब स्टेप बिल्कुल सही कर रही है, ताल से ताल मिलाने की कोशिश कर रही है। हुआ क्या, यहां पे घंटा, मंदिर के अंदर घंटी भी तो होगी, ये तो झालर है, ये है घंटी। एक कौवा घंटे पर आकर बैठ गया, कौन, और जोर जोर से घंटा बजाने लगा, जिससे ये क्या हुई, डिस्टर्ब। पहले तो कौए को भगाने के लिए इन्होंने इसको घूरा, पहले तो बच्चे को आंखों से घूरते हैं ना, टिक जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अपनी वहीं पर आना पड़ता है। फिर इन्होंने इसको क्या किया, हंका, वही चिमटे से हंका। ये लो जी, एक मंदिर, मंदिर के अंदर मंजा, मंजे के ऊपर मटका, मटके भरा हुआ मटका, थाली, झालर, घंटा, साइड में ग्रासियों की लेडीज चिमटों से डांडिया खेल रही है, टीका लगाया हुआ है, रम पी हुई है, घुंघरू पहने हुए हैं, ताल से ताल मिला रही है, कौवा घंटा बजाने लगा, काग। इन्होंने पहले उसको घूरा, फिर उसको हंका। ये कब की बात है, ये शाम की। शाम को क्या कहते हैं, सांझ। जांझ, मंजे से भरा हुआ, ऊपर क्या पड़ी है, ऊपर क्या लटक रही है, सिर्फ क्या लगाया हुआ है, टीका। मंदिर में क्या लटक रहा है, घंटा और वीर घंटा। दो हो जाएंगे। ग्रासियों की लेडीज यानी ग्रासियों की लेजिम, क्या पहन के, घुंघरू, क्या पी रखी है, डांडिया किससे खेल रही है, चिमटे से डांडिया खेल रही है। घंटे पे कौन आके बैठा, कौवा यानी कागरच, ताल से ताल मिला रही है, हंका, ताल से ताल, करताल और खड़ताल याद कर लेना। पहले उसको क्या किया था, घूरा था, गुरालियो, मटका और मंडली बना के, ग्रासियों की लेडीज मंडली बना के। ये लो जी, ये हुए आपके वाद्य यंत्र।
60+ वाद्य यंत्र है जो आप अगर ढंग से करो तो आपको 10 या 15 मिनट में 60 के 60 याद हो जाएंगे। इससे जल्दी और इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। सबसे पहला वाद्य यंत्र क्या था? तत्व वाद्य यंत्र। एक तारा नाम की अपंग लड़की जंतर मंतर पर सुरीली आवाज में गा रही है, सितार बजा रही है, ठीक है, सारंगी और सितार बजा रही है। रावण ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया, वो रब्बा रब्बा चीखी, चिकारा, रब्बा रब्बा चीखी। चारों तरफ दुकानों पर काम करने वाले लोग तंदूरे से चमचा लेकर आए, रावण को मारा और रावण गुजर गया। सुशीर वाद्य यंत्र। 7 तारों की रणभूमि, उसके अंदर बांका मोर, 13 सिंह वाला नाग और फन फैलाया हुआ नाग, मास्क पहना हुआ करण ने उसको आलू गाजर का बेरंगा हलवा खिलाया जिससे उनकी नाड़ियां बाहर आ गई। तीसरा था अवनद वाद्य यंत्र। इसमें उसमें वो भी याद कर लेना सुशीर में, शहनाई, सुरनाई, हरनाई, हहनाई, शंख, पुंगी, बांसुरी, मुरली, वो बिना ट्रिक के थे यार। फिर हमने कौन सा किया? अवनद वाद्य यंत्र। अवनद शिल्पा वाला अवनद वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र। शिल्पा नाम की चंगी लड़की मांद के अंदर घेरा बना के ताश खेल रही है, पंखा चल रहा है, कुंडी लगी है, खंजर पहने है, डफ डफ करके टमाटर का डोसा खा रही है, मोट खा रही है। बाबू जी के मामा ने डाक भेजी, फिर ढोल नगाड़े डेरू डमरू बजाए, नौबत यहां तक आ गई कि क्या फोड़ना पड़ा? बम। लास्ट में क्या किया? गन्न वाद्य यंत्र। एक मंदिर, हालांकि मंदिर से कुछ नहीं है, मंदिर से कोई नाम नहीं है। मंदिर मैंने इसलिए बोला क्योंकि घंटा शब्द आ गया और इस सभी को जोड़ने के लिए मैंने मंदिर शब्द का यूज कर लिया। एक मंदिर के अंदर क्या है? मंजे के ऊपर भरा हुआ मटका, भरनी और मटका, थाली, झालर, घंटा, ग्रासियों की लेजिम, घुंघरू पहने हैं, टिक्का लगा है, रम पी हुई है, ताल से ताल मिला रहे हैं, चिमटे से डांडिया खेल रहे हैं, मंडली बनाई हुई है पूरी अपनी। कौए ने घंटा बजाया तो इन्होंने पहले उसको घूरा फिर इसको हंक। इसको याद कर ले, ठीक है।